बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद नज़ीर है और मैं बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से और 15B बफर जोन में एज ए हेड मास्टर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आप तमाम लोगों में से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारी अक्सरियत जो है वो स्कूल ओनर्स की है और स्कूल ओनर्स जो हैं बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं और ना सिर्फ स्कूल ओनर्स चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं बल्कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। तो हम एक प्रोजेक्ट आपके आगे रखना चाह रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में हम आप लोगों से उसका एक फ़ीडबैक लेना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट को फ़ाइन ट्यून करने के लिए। ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर मार्केट में आ जाएगा। अभी इसका डेवलपमेंट फेज़ चल रहा है, तो उसमें जो भी आप लोगों की तरफ से इनपुट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उस प्रोजेक्ट को रीडिफ़ाइन कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो बड़ा स्टेक है वो स्कूल ओनर्स का है, बड़ा बेनिफिट स्कूल ओनर्स का है, लेकिन इसकी जो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें देखना है वो स्कूल ओनर्स की जो कस्टमर्स हैं एक्चुअली यानी पेरेंट्स, उनको देखना है। हमारे यहाँ होता ये है, क्योंकि मैं भी स्कूल से मेरा भी ताल्लुक़ है, तो अमूमी तौर पे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चे के लिए स्कूल का जो इंतखाब करते हैं उसका जो नॉर्मल तरीका हमारे माशरे में राइज है वो ये है कि जिनका दूसरा या तीसरा बच्चा है वो तो पहले बच्चे के पीछे ही स्कूल में जा रहा होता है। यानी एज ए स्कूल ओनर हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर एक एडमिशन हमारे पास आ जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो भी यहीं पे एडमिट होंगे। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन वो वालिदैन जो फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवा रहे होते हैं तो वो स्कूल्स को सर्च कर रहे होते हैं, स्कूल्स को ढूंढ रहे होते हैं। अब स्कूल को ढूंढने के लिए अक्सर लोग जो मेथड फॉलो करते हैं वो ऑफ़लाइन मेथड होता है। ऑफ़लाइन मेथड क्या होता है कि वो अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने उन दोस्तों से कि जिनके बच्चों ने मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे स्कूल की राय ले रहे होते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि हम एज ए स्कूल ओनर पेरेंट्स को जितना भी सेटिस्फाई कर दें, जितनी भी सर्विसेज दे दें, 10 में से एक आधा पेरेंट ऐसा होता है जो हमसे कभी भी खुश नहीं होता। ऐसा है कि नहीं है? तो वो एक आधा जो है उसके एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारी ओवरऑल स्कूल की परफॉर्मेंस को। अच्छा, जो दूसरा मेथड है वो क्या है कि वो स्कूल को ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, स्कूल को ऑनलाइन तलाश कर रहे होते हैं, स्कूल के विज़िट्स कर रहे होते हैं। अब इस वक्त अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात करें, जैसे हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी सर्चिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं जहां से ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज़ को सर्च किया जा सकता है। हम फूड की बात करें तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हम गाड़ियों की बात करें तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जहाँ तक हमारी रिसर्च है इस वक्त कोई ऐसा बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से स्कूल्स को सर्च किया जा सके या इस स्कूल्स की जो सारी मालूमात है वो उसको एक प्लेटफॉर्म या एक क्लिक के ज़रिए मिल जाए। तो हम जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने जा रहे हैं जहां हम पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करेंगे और उन स्कूल्स के बारे में जो वालिदैन हैं वो 1 क्लिक के ऊपर सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन की जो जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, जो जेन्युइन उनका फीडबैक है वो हासिल कर लेंगे। तो इसके लिए जो है वो हमने एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्कूल लिस्ट और ये इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 महीनों में इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी फंडिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं इसके सारे के सारे फ़ीचर्स आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इसका एक फ़ीचर आपसे डिस्कस करूँगा जिसको हम MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के साथ जब हम मार्केट में आएंगे। वो ये है कि जितने भी स्कूल ओनर्स हैं हमारी जो टीम है उनको अप्रोच करेगी और स्कूल ओनर्स अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर। ये प्रोफाइल क्रिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब इस प्रोफाइल क्रिएशन में स्कूल ओनर्स अपनी जो डिटेल्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और जो डिटेल्स नहीं डालना चाहते उनके पास ऑप्शन होगा। जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो अपने इस स्ट्रेंथ को शो नहीं करना चाहते तो वो उसको टॉगल ऑफ कर देंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो शो करना चाहते हैं वो उसको टॉगल ऑन कर देंगे। मैं ये कुछ ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल्स की जो फैकल्टी है वो इतनी ज़्यादा मतलब हाईली क्वालिफाइड है कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ प्रमोट हो, हमारी फैकल्टी प्रमोट हो, तो अपनी फैकल्टी की जो प्रोफाइल बनाएंगे उसको अगर वो शो करना चाहते हैं तो टॉगल ऑन कर देंगे और शो नहीं करना चाहते तो टॉगल ऑफ कर देंगे।
मीन्स ये प्रोफाइल का जो कंट्रोल है ये सारा का सारा स्कूल ओनर के हाथ में होगा। अब वो उस प्रोफाइल को खुद भी कंट्रोल कर सकता है, वो उस प्रोफाइल को किसी मैनेजर से, असिस्टेंट से, जो भी आपके स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे भी कंट्रोल करवा सकते हैं। तो स्कूल एंड पे तो एक चीज़ ये हो गई कि स्कूल्स अपने जो प्रोफाइल है या अपनी जो मालूमात है, जैसे फ़ीस की मालूमात है या एडमिशन्स की मालूमात है, आपके एडमिशन्स कब आते हैं, आपका प्रोस्पेक्टस क्या है, आपके एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का एक डेमो, एक मॉडल हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। एक बच्चा एडमिशन टेस्ट देने के लिए आता है तो पहले उसका जहन वालिदैन का बना हुआ होगा कि आपका टेस्ट किस नौइयत का होता है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स एंड की। पेरेंट्स जो हैं उस स्कूल को जब सर्च करने के लिए जाएंगे तो अब पेरेंट्स के पास ऑप्शंस हैं। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप पेरेंट हैं या आप स्कूल ओनर हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे हम पेरेंट हैं। अब उनके आगे फ़िल्टर्स आ जाएंगे, वो अपने एरिया का स्कूल सर्च करना चाहते हैं, वो पूरे पाकिस्तान का स्कूल सर्च करना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का स्कूल सर्च करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो प्राइमरी स्कूल सर्च करना चाहते हैं, सेकेंडरी, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, वॉटएवर, जो भी वो कैटेगरी है फ़िल्टर्स में वहाँ मौजूद होगी। जिसे नॉर्मली हम सर्चिंग कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस शख्स के जिस लोकेशन से बैठ के वो सर्च कर रहा है उसकी जो नियर बाय स्कूल्स हैं वो कैटेगरी वाइज शो होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आप सबके दिमाग में आएगा, अभी नहीं आए तो बाद में आएगा, कि ये जो स्कूल सर्च का रिज़ल्ट आएगा ये आएगा किस बुनियाद पे, कौन सा स्कूल ऊपर होगा, कौन सा स्कूल नीचे होगा। तो इस चीज़ को हमने जोड़ा है आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के रिव्यूज़ के ऊपर, कि जिस स्कूल के रिव्यूज़ अच्छे होंगे, यानी स्टार रेटिंग जिसे हम कहते हैं वो अच्छी होगी, वो स्कूल ऑटोमेटिकली जो है टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि स्कूल भी ये बात की कोशिश करेगा कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाए, वो अपनी स्टार रेटिंग को बेहतर बनाए, और पेरेंट्स को एक ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन स्कूल की जो है वो मिल जाएगी। दूसरा पेरेंट एंड पे जो एडवांटेज है वो ये है कि पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा ये जो स्कूल मौजूद है इसके एडमिशन्स कब खुलते हैं, इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इनके पास जो एडमिशन है उसका मॉडल पेपर क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ से बैठ के वो प्री एडमिशन बुक कर सकते हैं, यानी लीड ड्रॉप कर सकते हैं, और उस लीड को आपकी जो टीम है, आपकी मार्केटिंग टीम या आपका जो भी एडमिन डिपार्टमेंट है वो रीहिट कर सकता है, रीटारगेट कर सकता है, और उनको ये बता सकता है कि हमारे एडमिशन इस तरीके से खुलेंगे या ये हमारा प्रोसीजर होगा। तो ये एक छोटी सी मैंने ओवरव्यू प्रोजेक्ट का आपको दिया है। तो मैं चाहूँगा अगर इसमें कोई सवाल आप हज़रात के जहन में हो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप हमें पूछ भी सकते हैं, और इसके हवाले से कोई सजेशन हो कि इसको आप ऐसे ऐसे बेहतर बना सकते हैं वो हमें दे भी सकते हैं। एडमिन साहब की इजाज़त से एक लिंक इस ग्रुप पर डाला गया था कि जो लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो उस लिंक में शामिल भी हो सकते हैं, ताकि हम अपनी जो अपडेट्स हैं वो आप हज़रात तक भेजते रहें कि अब हम इस स्टेज पे हैं। ऑब्वियसली इस ग्रुप को जो बनाने का मकसद है वो तो जस्ट अपनी प्रोडक्ट को फाइन ट्यून करना है। ये प्रोडक्ट जब लाइव होगी तो ये ऑनलाइन होगी, हर जगह से इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है जी। तो बेसिक मोटिव इस स्कूल का, इस प्रोडक्ट का ये है कि स्कूल्स अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करें, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करें। जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मिड यॉर्कर्स स्कूल का, लो कैटेगरी स्कूल का, इवन के बहुत सारे जगहों पे जो अबव कैटेगरी स्कूल्स हैं उनका भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट टीचर्स पे भी कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से अगर किसी भी शख्स को इस वक्त कोई भी चीज़ तलाश करनी हो, ढूंढनी हो या उसकी मालूमात देनी हो, तो आप मेरी बात से इख्तिलाफ नहीं करेंगे कि हम अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालेंगे और सबसे पहले उस पर गूगल करेंगे उस चीज़ को, और बेसिक मालूमात हम हासिल कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट जब गूगल पे आए तो वो ये बेसिक मालूमात हासिल कर दे, स्कूल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन ले ले, और फिर चाहे तो वो स्कूल विजिट कर दे, फिर चाहे तो वो स्कूल के जो नंबर वहाँ मौजूद है उस पर बराह रास्त कोऑर्डिनेट कर सकता है। सर कोई सवाल आपके जहन में तो काइंडली आप सवाल है जी प्लीज़। एक वेबसाइट है ग्लासडोर जी, ग्लासडोर के ऊपर जाके ना आप किसी भी कंपनी के बारे में रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, एनोनिमस रिव्यूज़। कि जब मैंने किसी कंपनी में काम किया, मोस्टली वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस के रिव्यूज़ होते हैं, और वहाँ पे मैं जाके लिख सकता हूँ भाई इनकी मैनेजमेंट ऐसी है, सैलरी टाइम पे नहीं देते, और जनाब ये मसाइल हैं वो मसाइल हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ जाके इंटरव्यू देके उस कंपनी को कंसिडर कर रहे होते हैं जॉब के लिए, तो वो पहले से आके पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह इससे फ़ायदा जो है ना वो उनको एम्प्लॉयज़ तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी समझ रही होती है कि यहाँ पे इससे हमको नुकसान होता है।
ऑल्दो ये कि वो रिव्यूज़ है वो उस पर अपना जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन जब एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है ना तो फिर उससे क्या होता है कि थोड़ा सा इमेज ख़राब हो जाता है। इसमें अब मैं इसको ज़रा आपके स्कूल वाले इसमें ज़रा वो करता हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स आके ऐसे इंटरनल मैटर्स को वहाँ पे शेयर करें या तो इसके लिए आपने किस लेवल की जो ना वो स्कूल्स को सिक्योरिटी देंगे कि वो स्कूल्स वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करना भी जो ना वो, और क्या स्कूल की परमिशन चाहिए होगी उसको वहाँ लिस्ट करने के लिए, या कोई स्कूल चाहे कि भाई हमें इस यहाँ से अनलिस्ट कर दिया जाए, तो ये आप लोग करेंगे इनके लिए? सर आपके दो सवाल हैं, मुझे उम्मीद है सवालात आपके समझ में आ गए होंगे। मैं दूसरे सवाल को पहले आंसर कर देता हूँ क्योंकि मुख्तसर सा है। स्कूल का लिस्ट होना और स्कूल का अनलिस्ट होना ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होगा, क्योंकि कोई प्रोफाइल हम खुद क्रिएट नहीं करेंगे और कोई प्रोफाइल हम खुद डिलीट नहीं करेंगे। प्रोफाइल का 100% कंट्रोल 100% कंट्रोल स्कूल के ओनर के हाथ में, या अगर उसने किसी को एडमिन असाइन किया हुआ है तो उसके हाथ में होगा। ये तो हो गया दूसरे सवाल का जवाब। अब पहला सवाल, ये बहुत अहम सवाल है, यकीनन आप हज़रात के दिल में भी ये सवाल आ रहा होगा। सर जितने भी रिव्यूज़ इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे ये सारे रिव्यूज़ पोस्ट होने से पहले एडमिन के पास से गुजरेंगे, और एडमिन की एक पॉलिसी है जो कि मेंशन होगी कि रिव्यूज़ के अंदर आप स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, आप और दीगर इस किस्म की जो यानी आप कह लें कि डायरेक्ट हिंटिंग टॉन्टिंग यूज़ नहीं कर सकते। अब दो तरह हैं बात करने के अंदाज, कहते हैं ना अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। एक बात तो ये है कि ये स्कूल बहुत गंदा है, एक बात तो ये है कि ये स्कूल बहुत गंदा है, और एक बात ये है कि ये स्कूल ज़रा मुनासिब अच्छा है। तो हम इस बात में तवज्जो देंगे कि ये रिव्यू आए कि ये स्कूल मुनासिब है, ये स्कूल बहुत गंदा है, ये हमारे पोर्टल के ऊपर रिव्यू नहीं आएगा, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। उसकी वजह ये है, सर ने बात बिल्कुल ठीक की कि जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, ये तो सर ने ऑनलाइन की बात की, ऑफलाइन के अंदर हम जितनी सर्विसेज पेरेंट्स को दें, एक पेरेंट का नेगेटिव रिव्यू, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, एक पेरेंट का नेगेटिव रिव्यू स्कूल की सालों की मेहनत को ज़ाया कर देता है। इसमें जितने भी रिव्यूज़ होंगे ये एडमिन क्रॉस होके जाएंगे, एडमिन चेक होके जाएंगे, एडमिन की पॉलिसी होगी कि कोई स्लैंग लैंग्वेज, कोई नेगेटिव वर्ड उसमें यूज़ नहीं हो सकता। स्टार रेटिंग का मकसद ये होता है कि स्कूल आपको बहुत अच्छा लगता है आप 5 स्टार दे सकते हैं, स्कूल आपको कम अच्छा लगता है तो आप उसको कम स्टार दे सकते हैं। और वो स्टार रेटिंग जैसे अमेजोन के ऊपर होती है या गूगल पे होती है, प्ले स्टोर पे होती है, वो स्कूल की जो लिस्टिंग है उसको अपलिफ्ट करने के अंदर अपना रोल प्ले करेगी। तो मुझे उम्मीद है जवाब क्लियर हो गया होगा। मेरा एक मशवरा ये है कि अगर कोई पेरेंट्स स्कूल के किसी इंटरनल मैटर को डिस्कस करना चाहते भी हैं ना, तो उसको पब्लिक फोरम ना दिया जाए, उनको इतनी पावर ना दी जाए कि किसी भी स्कूल को मेलाइन कर दें, वहाँ पे पब्लिकली लिख दें। हाँ वो अपना नंबर शेयर कर दें कि मशवरा भी अमानत है, बिल्कुल ठीक है। आप किसी कोई रिश्ता लेने के लिए जाए तो आप दीन में हमारा ये है ना कि उसको वो गीबत नहीं कहलाएगी, बल्कि उसका सही मशवरा देना चाहिए। तो वो अपना नंबर लिख दे कि भाई जो मेरे साथ मामला हुआ था मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपको तफसील चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर लें। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। एक्चुअली स्कूल हैं तो हम हैं, स्कूल्स की प्रोटेक्शन हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने स्कूल को प्रोटेक्ट नहीं किया तो स्कूल ही तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हम प्रमोट किसको करेंगे। यानी हमारे प्लेटफॉर्म से स्कूल की नेगेटिव प्रमोशन स्कूल की तो नाकामी का बाइस बनेगी, हमारे प्लेटफॉर्म की भी नाकामी का बाइस बनेगी। तो इसके लिए हमारा और आपका विजन इन लाइन होगा। हमारी जो रिव्यू पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर होगी, जिसके अंदर इस किस्म का कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो कि सर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। सर आप सवाल पूछे, सर आपके सवाल पूछे, ये इसमें काफ़ी देर सवाल पूछे, मैं इनका सवाल काफ़ी देर से पूछ रहा हूँ। एक ऐसा स्कूल जिसको पता है कि वो गलत कर रहा है और उसको पता है कि अगर वो लिस्ट होगा तो उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो वो खुद अपने आप को लिस्ट करना नहीं चाहेगा। तो मेरे ख्याल में इतनी सज़ा उसके लिए काफ़ी होगी कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन नहीं। बिल्कुल सर, आप लोग वैसे क्या चाहते हैं? आपके अतराफ़ के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं कि जो कि नेगेटिव परफॉर्मेंस में या इस मैलाफाइड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उस इलाके में आपके स्कूल की परफॉर्मेंस भी डैमेज हो रही होती है, तो उनकी एग्जिस्टेंस आपके अतराफ़ में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? तो आप पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना, क्योंकि ये फिश मार्केट है, लेट से इसमें एक शख्स गलत काम कर रहा है, इसकी वजह से जो लोग सही काम कर रहे हैं उनका बिजनेस डैमेज हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा, वो होगा स्कूल प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन। हमारे लोग आपके स्कूल में आएंगे, एक एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं वो आपके स्कूल के ऊपर डिस्प्ले होंगी। यानी प्रोफाइल आप जनरेट करेंगे, जो कुछ आप वहाँ पे लिखेंगे वो सब पब्लिश हो जाएगा, लेकिन पब्लिक को नहीं देखेगा अनलेस कि वो वेरीफाई नहीं हो। तो इनिशियल लेवल पे हमारा काम बहुत ज़्यादा है। हमारे पास स्कूल्स का फ्लो इस वक्त जो स्कूल्स का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है।
तो अभी हमने किसी की प्रोफाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं की, ये काम हम 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। 1 महीने बाद आपको लिंक दे दिया जाएगा कि आप अपने स्कूल को वहाँ पे अपलोड कर भी सकते हैं। ठीक है जी सर, आप सवाल। मेरी सजेशन थी वो ये कि वो जो रिव्यूज़ आपकी बात कर रहे हैं पेरेंट्स की बात से, उसमें आप पहले से कुछ रिव्यूज़ लिस्ट डाउन कर दें और टिक का ऑप्शन रख दें, और उसके बाद भी कुछ बचे तो अदर्स का ऑप्शन हो, वो अदर्स आपके पास आए, आप उसको रिव्यू करें फिर उसको या वो करें। सर 100% यही चीज़ है हमारी। मैं सर ने बात जो है वो खोल दी है तो मैं खोल देता हूँ। हमारे रिव्यूज़ ऐसे नहीं होंगे कि आप खुद लिख सकें, हमारे पास रिव्यूज़ ऐसे होंगे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखे हुए होंगे, उनमें से जो आपको पसंद आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली ये स्कूल बहुत अच्छा है और ये स्कूल मुनासिब है, दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे, लेकिन उसमें ये ऑप्शन कहीं मौजूद नहीं होगा कि ये स्कूल की मतलब जैसे पढ़ाई लिखने वाला ऑप्शन कहीं मौजूद नहीं होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली इन स्कूल्स की रेटिंग पीछे जो है वो हमारे एल्गोरिथम के अंदर आ रही है। ठीक है सर, होप द क्वेश्चन क्लियर। सर प्लीज सर, बेटर सर प्लीज। रेटिंग बेस्ड होगी रिव्यूज के ऊपर, क्या अलाउ होगा कि अदर उसके अंदर रिव्यू करेगा जो पेरेंट स्कूल से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि फेक रिव्यूज भी होंगे फॉर गेटिंग हायर पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो खान साहब इसका मैं आंसर करना चाहूँगा। देखिए अब चीज़ बहुत हद तक हमारी क्लियर हो गई है कि हमारे जो रिव्यूज़ हैं ये रिव्यूज़ लिखे हुए होंगे, लिख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली जो चीज़ लिखी हुई होगी उसके अंदर इस बात का शायबा नहीं होगा कि वो कोई गलत रिव्यू दे सके। बट मैं सर दूसरे का मैंने जवाब दे दिया, मैं पहले वाले पे आता हूँ। इनका एक सवाल और ये भी है, वहाँ तक शायद आवाज़ ना आई हो, कि क्या मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के अलावा जो दीगर लोग हैं वो भी आपके स्कूल के बारे में रिव्यू दे सकते हैं? अब देखिए, अगर हम एक फिजिकल स्कूल की बात करें तो हम ये चाहते हैं, बल्कि हम तो हमारी ख्वाहिश होगी कि मेरे स्कूल के बच्चों के अलावा जो दीगर पेरेंट्स हैं वो इसके बारे में अच्छा रिव्यू दें, तभी तो एडमिशन आएंगे। क्योंकि आपके पास जो है पहला बच्चा दाखिल हो गया तो एक चेन तो आ गई ना आपके पास। उस घर में अगर 2 बच्चे 3 बच्चे या पूरे सर्कल में 10 बच्चे, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उन्होंने आपके स्कूल से ही पढ़ना है। आपके पास नया बिजनेस जो जनरेट होता है वो कैसे होता है कि वो लोग दूसरे लोगों को स्कूल के बारे में अच्छा बताते हैं, एक इन्वायरमेंट डेवलप होता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये इख्तियार स्कूल ओनर को दे दिया है, क्योंकि स्कूल ओनर अपने बच्चों की जब प्रोफाइल क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली पेरेंट की प्रोफाइल भी क्रिएट हो रही है। स्कूल ओनर टॉगल ऑन कर देगा तो जो बाकी मतलब जैसा स्कूल में जो पेरेंट्स हैं उनके अलावा के बच्चे उनके अलावा के पेरेंट्स उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। अगर वो टॉगल ऑफ कर देगा तो वो नहीं कर सकते। ये पूरा इख्तियार स्कूल ओनर के हाथ में किसी के साथ मिसमैचिंग होती है, नंबर ऑफ नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा आता है और लोअरिंग डाउन देयर रेट, इसके ऊपर क्या सिक्योरिटी? सर देखिए, अब हम फिजिकल स्कूल की बात करते हैं। देखिए बेसिकली हम फिजिकल स्ट्रक्चर को वर्चुअल स्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार फिजिकल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिजिकल स्कूल में मेरा एक स्कूल के बारे में एक ही रिव्यू हो सकता है, या तो अच्छा या बुरा। क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं बोलूँ अच्छा भी है बुरा भी है। या हाँ ये हो सकता है कि पहले मैंने कहा यार ये स्कूल मुनासिब नहीं है, लेकिन जब मैंने स्कूल देखा, बच्चों की कॉपीज देखी, तो मैंने कहा तो स्कूल बहुत अच्छा है। एक ईमेल एड्रेस से आप एक रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं बस। अब चाहे आप उसको पॉजिटिव पोस्ट करें या चाहे आप उसको लेफ्ट पॉजिटिव पोस्ट करें, ये आपका डिसीजन। आपसे बता दिया है कि ये पेरेंट का डिसीजन है। एक ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होती है, क्योंकि जीमेल से सब कनेक्टेड होगा, एक ईमेल एड्रेस से आप सिर्फ एक रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर चाहूँ आपके बारे में मल्टीपल रिव्यूज नेगेटिव पोस्ट करूँ जिससे आपकी खुदा ना खासा बिजनेस डैमेज हो, तो ये मेलाफाइड प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ओके फुरकान भाई, आंसर मिल गया जी। सर यहाँ से कोई सर सवाल पूछना चाहे प्लीज़। जी सर, मेरा एक सवाल था प्लीज़ कि कुछ इलाके ऐसे पसमानदा इलाके हैं, जैसे मेरे एक बहुत करीबी लोग हैं और उसमें मेरे कुछ शेयर्स हैं। NWF के नाम से पठान कॉलोनी बनारस में एक स्कूल है, तो वहाँ पे अच्छा पठानों का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा होता है ना कि ये इंटरनेट और टीवी ये सब चीज़ें जो है उससे जो है वो बहुत दूर हैं। ठीक है, अब जो स्कूल वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो उस स्कूल वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो सराउंडिंग के मतलब वहाँ के जो लोग हैं उन तक जो है ये बात कैसे पहुँचेगी? वो लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से सर्च करेंगे स्कूल को?
सर देखिए, स्कूल ओनर्स को पहले इसमें एक सवाल और निकाल लेते हैं। इन्होंने पेरेंट्स के वाले सवाल पूछे कि स्कूल ओनर्स को जो हमारी टीम अप्रोच करेगी वो तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू करेगी। लिंक्डइन अक्सर स्कूल ओनर्स वहाँ मौजूद हैं, और जो नहीं भी मौजूद हैं तो हमारे पास जो है वो स्कूल ओनर्स के साथ अप्रोच करने के मल्टीपल वेज मौजूद हैं। इनिशियली हमारी टीम 4-5 स्कूल ओनर्स को अप्रोच करेगी, फिर स्कूल ओनर्स ऑटोमेटिकली साइन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि साइन अप होना के लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसा फेसबुक की आईडी अपनी साइन अप कर ले, कभी भी करना आपको कोई रोक नहीं सकता। इनका सवाल ये है कि वो इलाके जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ अवेयरनेस कम है, तो वहाँ पे जो है आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे। देखिए, हमारी रिसर्च इस वक्त ये कहती है कि एक इलाका ऐसा तो हो सकता है जहाँ गूगल क्रोम नहीं चलता हो, लेकिन वहाँ पे डाटा पैकेज जो सोशल मीडिया पैकेज होता है ना, वो लाजमी चल रहा होता है। यानी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी अप्रोच कर सकते हैं और हम उन पेरेंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। और आखिरी बात इसी से जुड़ी हुई वो ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा जो टारगेट है वो एक एक इलाके वाइज स्कूल को, जो जो स्कूल जिनकी रेटिंग ऊपर जाती चली जाएगी, उनको हम अपने सोशल मीडिया से भी प्रमोट करेंगे। लाइक उनकी जो कैंपेन्स होती है, वीकली कैंपेन, मंथली कैंपेन, ये हम चलाएंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव स्कूल्स को अपलिफ्ट करना है। स्कूल देखिए, ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये कोई एनजीओ बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें हमारा आपका ऐसे हाथ है। हम यूँ करेंगे तो एक मुट्ठी बनेंगे। हम स्कूल्स को अपलिफ्ट करेंगे। स्कूल का जो वीक एरिया मार्केटिंग, स्कूल का जो वीक एरिया प्रमोशन, स्कूल का जो वीक एरिया है नए एडमिशन्स करेक्ट करना, अपने हुदूद से बाहर के एडमिशन करेक्ट करना, हम इसको जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे। बच्चा आपके पास ड्रॉप हो गया, लीड आपके पास ड्रॉप हो गई, अब ये आपकी मार्केटिंग टीम का काम है, आपकी सेल्स टीम का काम है, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो कितनी अच्छी सर्विसेज देके उसको अपने साथ प्लग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इंस्टीट्यूट में एक बच्चा आता है, कहता है मुझे डेमो क्लास दे दीजिए। बच्चा मार्केटिंग से डेमो लेने के लिए आ गया। अब डेमो क्लास में जो टीचर अंदर मौजूद है, ये उसकी स्किल्स है कि वो उसको सेल में कन्वर्ट करता है या नहीं करता। सर ने कहा है मजीद कोई सवाल नहीं लेने, तो अभी हम इस फोरम पे सवाल नहीं लेंगे। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप में से जो भी दोस्त सवाल पूछना चाहें मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर देंगे तो अभी हम ग्रुप को खोल देंगे, वहाँ आपके जितने सवाल आते रहेंगे इंशाल्लाह मैं और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं, हम आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत आराम से तफसील से सुना। इस प्रोडक्ट का रिव्यू थम्स की शक्ल में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।